संडे को स्टोरीज की पहली स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी की शुरुआत होती है मेरे नेबर आंटी के साथ। उनका नाम रीना है। वो ना पूजा पाठ में बड़ा बिलीव रखती हैं और उनके हस्बैंड और वो घर में अकेले रहते हैं। अब तो क्या होता है कि शाम के ना जैसे 7 बजे थे, वो अपना कीर्तन वगैरह करके वापस आ रही थी। उस कीर्तन के बाद वो वापस आई तो अपना नहाई धोई, तभी उनके हस्बैंड आ गए। बोले मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिला दो। आज ना काम वाली आई नहीं हुई थी तो खाना भी उन्हें बनाना पड़ा। गरम गरम रोटी तवे से उतार के उन्होंने परोस दी, उसके बाद खुद भी खा लिया। अब ना मोस्टली क्या होता था कि वो ना नहाने के बाद अपना पूजा पाठ करती हैं, बट आज क्या हुआ कि वो अपने हस्बैंड को खाना देने लगी। उसके बाद गेस्ट आ गए, टाइम ही नहीं मिला पूजा पाठ करने का। उन्होंने कहा चलो, वो वैसे ही माथा टेक के ना जोत जगा के अपना लेट गई कि चलो मैं सुबह पूजा पाठ करती हूँ अच्छे से। वो अपना कमरे में आई, लेटी। रात के ना तकरीबन कुछ 1 बज रहा होगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ना जैसे कोई ना उनके शोल्डर के ऊपर दबाव दे रहा है। बहुत ज़्यादा भार महसूस होने लगा। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, इतना भारी उनके शोल्डर हो गए थे। उन्होंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने बहुत कोशिश की, उठा नहीं जा रहा। फिर हस्बैंड को बोला, उसने उठाया हाथ दे के, तो कहने लगी मेरे ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। गर्दन भी ऐसे लग रहा है कि ना जैसे कुछ है मेरी गर्दन पे, शोल्डर पे, मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। उसने कहा तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, शायद एसिड वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तुम ऐसा करो, जाके थोड़ा टहलाओ, पानी वानी पी लो। वो कहती ठीक है चलो। हस्बैंड को बड़ा थके हुए थे तो वो अपना सो गए। वो गई, वो जाके किचन में अपना देखने लगी क्या करूं। पानी पिया, फिर भी नहीं हो रहा। कुछ स्ट्रेचिंग करी बॉडी की, थोड़े से कर लूँ, शायद इससे ठीक हो जाए। बट काफ़ी टाइम तक जब ये भी काम नहीं करा तो उन्हें बड़ा गंदा सा महसूस होने लगा। फिर क्या हुआ कि वो ना जैसे ही कमरे में आने लगी ना, कमरे के पास शीशा था। वो ना मोस्टली रात को ना शीशा ढककर सोते हैं। उन्हें इन पर चीज़ों पर बड़ा विश्वास है कि नेगेटिव एनर्जी होती है, चीज़ें होती हैं। तो उस दिन ना ढका नहीं था शीशा। वो ना शीशा ढकने के लिए गई उसके पास। जैसे ही पहुंची ना, उन्होंने देखा कि वहाँ पे ना उनके शोल्डर्स पे कुछ काला काला बैठा हुआ है। मतलब वो इंसान जैसा ही है। उनके हाथ दिख रहे थे, बड़े बड़े लंबे हाथ हैं, आगे बाल हैं लंबे लंबे, काले से वस्त्र हैं उसके। ना जाने वो कौन है, बस उसे दिख रहा है। 2 मिनट तक तो उन्होंने उसे देखा। 2 मिनट क्या, उन्होंने मुश्किल से 50 सेकंड शायद उससे देखा, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अगर वो ज़्यादा टाइम तक इसे देखेंगी तो उनके लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने उसे देखा और थोड़ी सी ना मूवमेंट हुई, जो उनके शोल्डर और नेक को पकड़ के था, कोई चीज़ बैठी हुई थी लंबे बालों के साथ। उसने थोड़ी मूवमेंट की, शीशे में दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद उसे पता लग रहा है। उसी वक्त आंटी ने वहाँ से तुरंत सीधा वो मंदिर की ओर भागी। अब जैसे ही मंदिर एंटर करने की कोशिश करी तो वो चीज़ उन्हें मंदिर एंटर नहीं करने दे रही। इतना ज़्यादा उसका भार पड़ रहा है, इतना ज़्यादा कि वो कदम अंदर रख ही नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी उनके मुंह से। किसी ने उनके मुंह को पकड़ लिया हो। तो उनके दिमाग में कुछ आता है। वो ना सीधा कमरे के अंदर जाती हैं और अपने हस्बैंड तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। वो ना अलमीरा के पास जाती हैं। अब अलमीरा के पास जैसे ही पहुंची, उन्होंने ना अपने ऐसे बोला कि मैं ना कपड़े निकालती हूँ यहाँ से, मुझे ना बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कपड़े के लिए अलमीरा खोली। अब जैसे ही उन्होंने अलमीरा खोली तो उसमें ना छोटी सी डब्बी पड़ी हुई थी। डब्बी से ना धीरे से उन्होंने कुछ निकाला और ज़ोर से अपने शोल्डर, अपनी नेक, सारी साइड पे अपनी बॉडी की उसे छिड़क दिया। वो था गंगा जल। उनको ना ऐसे जो
भगवान जी या मानने वाले उनको पंडित या वो होते हैं, उन्होंने उनसे दिया हुआ था ये चीज़ें। उसमें ना टीका था, गंगा जल, सब कुछ था। एक डिब्बी दी हुई थी, उसे कहा था अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएगी। तो आज उसे वो महसूस हुआ कि सच में वो चीज़ें काम आ रही हैं। आंटी ने उसमें से निकाल के जैसे गंगा जल डाला तो ऐसा महसूस हुआ कि सब झट गया है। वो फिर मंदिर तक गई, मंदिर तक अंदर बैठ गई और वो पूरी रात फिर मंदिर तक बैठी रही। सुबह 5 बजे जाके जब उनके पति उठे तब वहाँ से हिली। एंड सच में उन्हें इतना रिलीफ महसूस हो रहा था, उन्हें पता चल गया था कि कुछ गलत मेरे साथ हुआ है। फिर वो गई अगली शाम अपने जो बाबा वगैरह के पास जाती थी, उन्हें बताया कि इस तरह से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने ना उसे कहा कि जब भी तुम पूजा पाठ करती हो ना तो अपने पास एक पानी का ग्लास भर के रखो और जब भी तुम पूजा पाठ कर लो उसके बाद पी लिया करो। और गंगा जल हमेशा अपने पास रखना, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। अब हमेशा अपने साथ छोटी सी शीशी गंगा जल की रखती हैं और कभी भी हो वो पूजा पाठ करना नहीं भूलती हैं। ये थी आज की पहली कहानी। दूसरी कहानी बग्गी वाले की है। बग्गी वाला आपने सुना होगा अगर आप कभी बैठे होगे बग्गी में। मोस्टली वैसे तो अभी वो चलते हैं ई रिक्शाज वगैरह, उस टाइम ऐसी बग्गी चलती थी जिसमें आराम से 5-6 बच्चे, बड़े भी हैं थोड़े से, तो बैठ जाते थे। मोस्टली छोटे बच्चों को ही वो बिठा के लेके जाता था। तो अब होता क्या है कि बग्गी वाला बग्गी लेके अपनी निकलता है, बच्चों को बिठाया हुआ था, और जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक ना बच्चा एक्स्ट्रा बैठा हुआ है बग्गी में, जो नया लग रहा था। बग्गी वाला हमेशा अपने बच्चे देख के बिठाता था, सब करता था, लेकिन वो बच्चा उसे पहचान में नहीं आ रहा था कौन है। उसने बच्चों से पूछा कि ये तुम्हें जानता है, कोई भाई बहन तो नहीं है तुम्हारा? उसने कहा नहीं नहीं, ये बच्चा तो अकेला बैठा था। एक बच्चे ने बोला बग्गी में से। तो बग्गी वाला बोला ऐसे कैसे हो सकता, अकेला बैठा था। बग्गी वाले ने बच्चे से पूछा, बच्चे ने कुछ नहीं बताया, बोल ही नहीं रहा था वो कुछ। तो बग्गी वाले ने कहा ये क्या है, एक तो बच्चा अकेला के बैठ गया है, इसके पेरेंट्स भी नहीं आए, ऊपर से इस तरह से मैं इसे स्कूल ले आया हूँ, पैसे भी नहीं देंगे ये लोग मुझे, फिर शाम को आते हुए ज़रा देखता हूँ इसे, पैसे भी लूँगा, बात भी करूँगा कि बच्चे को ऐसे अकेले भेज दिया। तो बग्गी वाले ने बच्चों को उतारा। जैसे ना 2 क्लासेस होती थी, मास्टर जी होते थे, तो एक क्लास में जाकर सारे बच्चे उसने बिठा दिए। अब वो बच्चा ना जा नहीं रहा था। बग्गी वाले ने बड़ी मुश्किल से बग्गी से निकाला और उसे भेजा कि तुम जाओ, शाम को मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बग्गी वाले ने बच्चे को क्लास में बिठाया, चला गया। 2 घंटे की क्लास होती थी। तो बग्गी वाला लेने दोबारा आ गया। बग्गी वाला जैसे ही आया, बग्गी वाले ने देखा सारे बच्चे जा रहे थे, उसने भी बच्चे बैठाए बग्गी में, वो बच्चा भी बैठा हुआ था पीछे, उसने उसको भी लिया और चल दिया। अब सारे बच्चे जैसे ही बग्गी से उतरते हैं, सबके पेरेंट्स लेने आ गए थे, लेकिन उस बच्चे के ना पेरेंट्स लेने नहीं आए। बच्चा बग्गी में बैठा हुआ है। 5 मिनट तक बग्गी वाले ने देखा, सबके पेरेंट्स से भी पूछा जानता है कोई? उन्होंने नहीं, हमने नहीं देखा ये बच्चा। काफी टाइम तक बात करने के बाद उस बग्गी वाले ने कहा चलो मैं ना इस बच्चे को खुद लेके जाता हूं। वो बच्चे से पूछता है तुम्हें अपना घर पता है? बच्चे ने इशारा किया। बग्गी वाले ने कहा कि ठीक है चलो। वो जैसे इशारा करता गया, काफी दूर का रास्ता था, 10 मिनट लग गए उन्हें पहुंचते पहुंचते बग्गी से। जैसे ही वो लोग पहुंचे ना तो बच्चे ने इशारा किया, वो है मेरा घर। बड़ा सा घर था, आसपास घर थे छोटे छोटे से, ज़्यादातर सुनसान रास्ता ही लग रहा था। वो दोपहर का भी टाइम था उस वक्त। तो बग्गी वाले ने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात करके आऊँगा, पैसे तो लेने हैं मैंने, ऐसे थोड़ी होता है। तो बग्गी वाले ने बच्चे को उतारा, चल दिया। जैसे वो घर के पास पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। फिर बच्चे ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का देने को बोला, बग्गी वाले ने दिया, दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला,
बग्गी वाले ने आवाज़ लगाई, कोई है, बच्चा लेके आया हूँ आपका। तो सामने ना उसे दिखाई दिया कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। वो बच्चे को लेके वहाँ तक पहुँचा, कुर्सी के पास गया। जैसे ही पहुँचा, आगे देखा, कुर्सी पे जो आदमी था ना, उसके पेट से खून निकल रहा है। और ऐसा लग रहा था कि ये खून काफ़ी समय से उसके पेट से आ रहा है, क्योंकि खून का रंग थोड़ा सा बदल चुका था। स्मेल भी आ रही थी कमरे से। उसने कहा, ये क्या? उसने बच्चे की ओर देखा, बच्चा गायब। उसने पुलिस के पास जाकर इस बारे में बात करने की सोची, कहीं मैं ना फंस जाऊं। बग्गी वाला सीधा पुलिस के पास गया, पुलिस को बताया, पुलिस लेके आया। भाई देखा तो वहां पे एक नहीं 3 लाशें थी। बग्गी वाला परेशान, ये क्या? और उसमें से एक लाश वही बच्चे की थी जिस बच्चे को बग्गी वाला सुबह से बिठाकर अपनी बग्गी में लेकर गया था और फिर लेकर आया था। ये देखकर बग्गी वाले का दिमाग सुन्न पड़ गया। पुलिस को भी समझ नहीं आया। जांच पड़ताल हुई, पता चला कि कोई चोर वोर घुसा था इनके घर पे, उसने कुछ किया है। उनके पेरेंट्स को बुलाया, वो जो बच्चे के पापा थे, उसके दादा दादी मतलब बच्चे के। तो सारी फिर बातचीत हुई। उसके बाद ये निकल के आया कि ये चोर का काम था। आसपास क्योंकि काफ़ी सन्नाटा सा रहता है, घर वगैरह भी ज़्यादा लोग निकलते नहीं हैं वहाँ से, तो इसलिए शायद किसी को पता नहीं चला। सो ये थी आज की संडे घोस्ट स्टोरीज़ की दूसरी कहानी। इन 2 कहानियों के बाद मुलाकात होगी अगले संडे। तब तक के लिए रियल हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना।